हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। ऐसे हैं कृष्ण, जब प्रेम में आते हैं ना तो अपनी भक्त की सेवा में भी लग जाते हैं। वरना आप ये बताओ प्रभु जी, बड़ी सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि आप किसी को बोलो दोस्त को कि यहां से पूना तक चलना है, 3 घंटे का रास्ता है, सही बात। गाड़ी ड्राइव कर लेगा? तो बोलेगा भाई ड्राइवर भेज दूंगा, मुझे ड्राइवर समझाया क्या तूने, तेरे लिए गाड़ी ड्राइव करूंगा। और यदि ये बोल दो कि पूना में मेरा झगड़ा हो गया है, तू चल पड़ेगा साथ में, तो मतलब ही नहीं, अगला फोन भी उठा ले कोई। सही बात है ना। वो द्वारकाधीश होते हुए द्वारका छोड़ करके रथ हाँकने कुरुक्षेत्र चले गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान और भक्तों की जो लीलाएं हैं अपरंपार हैं, इनको सही मूड से, सही माध्यम से, प्रामाणिक स्रोत से समझना बहुत जरूरी है। और उसको भक्ति के स्तर से ही समझा जा सकता है, मन के स्तर से नहीं समझा जा सकता। आपने लीला कही तो एक लीला मुझे याद आ गई जी। आशा है आपको पसंद आएगी। अरे बिल्कुल। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे और उन्होंने एक लीला की। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो क्या किया जाए, बड़े बड़े वैद्य हकीम सब बुलाए गए, तो लेकिन भगवान के सिर का दर्द नहीं जा रहा। ये भगवान की लीला है। और फिर भगवान से पूछा गया, आप बताओ कैसे आपका सिर का दर्द जाएगा, फिर आप ही बताओ। तो उन्होंने कहा कि जो भक्त अपने चरणों की धूल मेरे सिर पर लगाएगा तब मेरा सिर का दर्द जाएगा। अब ये तो बहुत ही टेडियस, बहुत ही ऐसी कंडीशन लगा दी कि हर कोई तैयार नहीं है। हमें क्या नरक थोड़ी जाना है कि भगवान अपने चरणों की धूल भगवान के सिर पे लगाएंगे। तो सबसे पूछा गया, बड़े बड़े भक्तों से पूछा गया, कोई तैयार नहीं है। अब फिर भगवान कृष्ण से कहा, भगवान कोई भी पूरी द्वारका में कोई तैयार नहीं है, अब आपके सिर का दर्द कैसे जाएगा, आप ही बताओ। तो भगवान कृष्ण ने कहा, आप वृंदावन जाओ और यही बात गोपियों से कहो कि मेरे सिर का दर्द क्या, ऐसे ऐसे भगवान के सिर में दर्द है। तो वृंदावन गए और गोपियों से कहा ऐसे ऐसे भगवान के सिर में दर्द है और भगवान को चरणों की धूल चाहिए। तो गोपियों ने कहा, अरे बिल्कुल अभी लो चल रहे। गोपी गई जमुना जी के पास, जमुना जी में पैर गीले किए और भर भर के तसला, भर भर के टोकरी ले जाओ जितना ले जाना है। उनसे पूछा कि अरे आपको डर नहीं लग रहा, अब नरक चली जाएंगे? हम भले ही कितने भी नरक चले जाएं, 100 जन्म नरक में रहे, हमारे कृष्ण के सिर का दर्द सही होना चाहिए। क्या बात है। तो भक्त डोंट केयर व्हाट विल हैपन टू मी, मुझे क्या होगा, मैं जीऊंगा मरूंगा, बस भगवान की जो भक्ति है, भगवान की सेवा चलती रहे। तो ऐसा जो कनेक्शन है, ऐसा जो निर्भरता है कि भाई मेरे लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान संतुष्ट रहने चाहिए, उनकी सेवा सर्वोपरि है। तो फिर भगवान, जब भक्त निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है, सेवा करता है, तो फिर भगवान उसका सब देख लेते हैं। जैसे सुदामा जी गए भगवान कृष्ण के पास, अब वो केवल एक मुट्ठी तंदुल दिए और भगवान ने उनको क्या नहीं दे दिया, और वो सब उस आशा से भी नहीं गए थे। तो ये जो फीलिंग है, डिवोशनल एटीट्यूड, हमारा सेवा का जो भाव है वो सही होना, और ये भाव एक शुद्ध भक्ति हमें बताता है। बिल्कुल। श्रीला प्रभुपाद जब जलदूत से जा रहे थे तो मुझे याद आ गया अभी, पानी के जहाज से 38 दिन की यात्रा थी, वो जा रहे थे, उनको 2 हार्ट अटैक आए, 40 रुपए उनके साथ थे, क्योंकि गुरु ने आदेश दिया था कि विदेश में जाके भक्ति का प्रचार करो। तो प्रभुपाद वहाँ पर एक गीत लिखते हैं। उस गीत में वो लिखते हैं, वो बंगाली में गीत है, मुझे याद नहीं है पूरा, लेकिन उसके जो तात्पर्य है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें लिखते हैं कि भगवान, मैं आपके हाथ में एक कठपुतली के समान हूँ, आप मुझे नचाना चाहो तो नचा लो, जैसे आप मुझे ट्रीट करना चाहो वैसे आप ट्रीट कर लो। और ये पाश्चात्य देश है, इनको कुछ पता नहीं है कृष्ण कौन है, आपकी भक्ति के बारे में पता नहीं, मुझे आपके नाम पर पूरा विश्वास है, जिस तरह से आप मुझे प्रयोग करना चाहते हो उस तरह से आप प्रयोग करिए। मुझे भक्ति वेदांत का टाइटल दे दिया गया है वैष्णव समाज ने, और आप चाहो तो इस टाइटल को आप सार्थक सिद्ध कर सकते हो, आप चाहो तो मेरे माध्यम से इस भक्ति का प्रचार करा सकते हो। तो एक भक्त की जो फीलिंग है वो बहुत प्योर होती हैं, और इन प्योर फीलिंग का उदाहरण सेट करते हैं हमारे सामने शुद्ध भक्त। इसलिए प्रामाणिक गुरु का होना बहुत जरूरी है। शुद्ध भक्त जो
उदाहरण के माध्यम से, आचार्य जिसको बोलते हैं, अपने आचार के माध्यम से सबको दिखाते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से उनकी शरण जब हम लेते हैं तब हमें इन लीलाओं का सही महत्व तो हमारे जीवन में समझ में आता है। नहीं तो कोई व्यक्ति मन के स्तर पर इनको, कई लोग मंदिर में जाके और रोना शुरू कर देते हैं। अभी कुछ समय पहले वो दुनियादारी की बातों में इतने लिप्त थे, अभी एकदम से मंदिर पहुंचते हुए रो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि इनसे बड़ा कोई भक्त, मैं उन पे वो नहीं करूंगा। लेकिन भक्ति दो प्रकार की होती है, एक तो साधना भक्ति होती है, एक रागानुगा भक्ति होती है। तो पहले रूल्स एंड रेगुलेशन साधना भक्ति, इसका पालन जब कोई भक्त करता है, उसके शुद्धता आती है, तब जाके उस स्टेज पर आता है। नहीं तो वो साधना भक्ति से होकर गुजरा नहीं है और इस तरह की फीलिंग्स वो दिखा रहा है, रो रहा है और ये सब आ रहा है, तो वो संभव है कि वो मन के स्तर पर हो रहा है उसके जीवन में। तो एक शुद्ध भक्त ही, प्रामाणिक गुरु जो गुरु परंपरा में आ रहा है, प्रामाणिक संप्रदाय में आ रहा है, उसी से हमें ये इस भगवत ज्ञान को लेना चाहिए। तभी हम भगवान की लीलाओं को, भगवान के गुण को, भगवान के रूप को, भगवान के नाम को सही मायने में समझ सकते हैं और जीवन में अपना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है प्रभु जी, लेकिन मैं इस बात को थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा वैसे समझता हूँ। ये समझता हूँ कि आप किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से, मानसिक तौर पे, और मैं कह रहा हूँ दुनिया को दिखाने के लिए, आप सिर्फ रील बनाने के लिए, फोटो खींचने के लिए, किसी भी कारण से आप भगवान के मंदिर तो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन आएगा जब आपके अंदर वो भाव जो है प्रकट होगा। जिस दिन आपको भगवान का पता लगेगा, वो भाव प्रकट होगा। उसके लिए आपको, मैं कह रहा हूँ, ये रील बनाना, आजकल वृंदावन लोग जाते हैं, मंदिरों में लोग जाते हैं, पहले रील बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, आप इसको चालू रखो। ठीक है, ठीक है। इस बहाने ईश्वर के पास तो पहुंचो। एक ना एक दिन तो आएगा। अभी मंदिर के प्रांगण में रील बना रहे हो, एक दिन अंदर जाओगे, जब रियल समझ में आएगा ना, तो रील खत्म हो जाएगी। तो रियल आएगा समझ में, समय लगेगा। तो ये रास्ता है। मुझे एक बड़ी सुंदर सी राधा रानी की लीला याद आ गई, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच के संबंध की। बड़ी अद्भुत लीला। एक बार 3 साधु थे जी, वृंदावन में रहते थे। एक थोड़े से बुजुर्ग थे, 2 उनके शिष्य थे। मन में भाव आया कि कभी बरसाना नहीं गए, इतने सालों से वृंदावन में रह रहे हैं, कभी राधा रानी से नहीं मिले। तो जो बुजुर्ग साधु ने थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम जाके आओ, क्योंकि वहां तो मैंने सुना है पहाड़ पे रहती हैं राधा रानी, सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, तो मेरे शरीर में इतनी क्षमता नहीं है, तो तुम लोग जाओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जाके आएंगे। और एक निर्णय लिया कि हम भिक्षा नहीं मांगेंगे कहीं भी, क्योंकि हम जा रहे हैं बरसाने वाली के पास। बिल्कुल। तो हम तो मेहमान हुए उसके। अच्छा। क्योंकि हम जा रहे हैं कृष्ण के पास से। अब जो ठाकुर के भक्त होते हैं ना, वो थोड़े अड़ियले भी होते हैं। एक अलग ही अकड़ होती है उनमें, मेरा ठाकुर, मेरा ठाकुर, मेरा कन्हैया। वो ठाकुर से ऐसे तू तड़ाक करके बात करते हैं, भाई तेरे को सुन नहीं रहा, मैं ये कर रहा था। जब अलग प्रेम होता है ठाकुर के भक्तों का ठाकुर से। तो अब वो बड़े इसमें चले कि हम तो ठाकुर के बच्चे हैं और बरसाने वाली के पास जा रहे हैं, देखो क्या स्वागत करती है बरसाने वाली। ये सोच करके चल पड़े। अब चल तो पड़े, बरसाना पहुंचे, भूख भी लगी थी। अब भूख लगी थी, भिक्षा मांगनी नहीं है किसी से। जब भिक्षा नहीं मांगनी है, मधुकरी में कुछ मिलना ही नहीं है, तो क्या करे, कोई खुद दे आकर। तो इंतजार कर रहे, कोई खुद दे आकर के। किसी ने कुछ नहीं दिया। ऊपर पहुंचे अटारी पे, दर्शन कर लिए, सोचा प्रसाद में ही कुछ मिल जाएगा, प्रसाद में भी कुछ नहीं मिला। राधा रानी के दर्शन हो गए, बड़े सुंदर दर्शन हुए, अभिभूत हो गए देख करके। एक तो राधा रानी का महल देख करके पागल हो गए, दीवाने हो गए कि हमारा ठाकुर तो वहां रहता है, राधा रानी तो महलों में रहती है, वो बरसाने वाली तो महलों की रानी है। तो अब हमारे कन्हैया तो गवाले थे ना, हमारी राधा रानी तो शुरू से महलों में रहती थी। तो राधा रानी के महल में जाकर के अटारी पे बैठ गए। शयन आरती हो गई, भूख बहुत जोर से लगी है। जिद इस बात की कि हम कृष्ण के यहाँ से आए हैं, बरसाने वाली के पास आए हैं, हम भिक्षा नहीं मांगेंगे, देखेंगे ये क्या स्वागत करेगी। और जब कुछ साधन नहीं बना तो वहीं अटारी पे सो गए। अच्छा। इधर ये दोनों साधु सो गए, इधर गोस्वामी जी को सपने में राधा रानी आई। अच्छा। और गोस्वामी जी को बोला कि 2 मेहमान आए हैं मेरे। अच्छा। अटारी पर सो रहे हैं, भूखे हैं, भोजन की व्यवस्था करो। और इधर गोस्वामी जी अटारी पर भागे भागे आए, देखा 2 साधु सो रहे हैं। भंडारे में गए, प्रसाद की व्यवस्था की, साधुओं को उठाया, बोले कि क्षमा चाहूंगा, आपको देखा नहीं, राधा रानी का आदेश है,
आपको भोजन की व्यवस्था करवानी थी। तो भोजन की व्यवस्था हुई। दोनों बड़े हैरान कि हम तो सो गए थे, राधा रानी का आदेश है, गोस्वामी जी आए भोजन लेकर के अटारी पे इतनी रात में। मतलब ये तो बड़ी अद्भुत बात है। राधा रानी को पता लग गया हम आए हैं और मेहमान है उसके। तो बड़े आराम से भोजन किया, भोजन पाया, उसके बाद फिर सो गए। सो गए तो बड़े आनंद में थे कि चलो हमारी इच्छा पूरी हुई, कि इसका मतलब कृष्ण के भक्तों की सुनी जाती है यहाँ। इच्छा पूरी। जब दोनों सो गए तो स्वप्न में राधा रानी आई। क्या बात। और राधा रानी, ये सच्ची घटना है, राधा रानी आके बोली कि कैसा लगा प्रसाद, कैसा लगा भोजन, आनंद आया, पेट भर गया? दोनों बोले हाँ। दोनों के अलग अलग सपने में आ रही है। बोले कि भोजन तो कर लिया, पान खाना भूल गए। और दोनों को एक एक पान दिया सपने में। और राधा रानी चली गई सपने में। जैसे ही सपना टूटा, दोनों का एक साथ सपना टूटा और दोनों एकदम भौचक्के होकर के उठे और एक दूसरे की तरफ देख रहे। बोले अरे यार, राधा रानी सपने में आई थी। बोले हाँ, मेरे भी सपने में आई थी। बोले कि ये तो बड़ी अद्भुत बात है। बोले कि पान नहीं खाया, पान दिया। बोले हाँ, मुझे भी पान दिया, पान नहीं खाया। तो दोनों देखते हैं तो बिस्तर के पास, तकिए के पास दोनों के एक एक पान रखा हुआ है। ये लीला है राधा रानी की। बिल्कुल। मैं बताऊं प्रभु जी, उस अटारी से कोई खाली हाथ वापस आ ही नहीं सकता। और मैं तो ये मानता हूं, ये सच है कि बिना कृष्ण की मर्जी के वहां कोई जा ही नहीं सकता। जिसको कृष्ण बहा पकड़ कर ले जाते हैं ना, सीढ़ियां चढ़ाते हुए उस पहाड़ पर, उस महल पर, वही जा पाता। क्योंकि बड़ी सिंपल सी साधारण सी बात है। मैं तो इसको ऐसे देखता हूं सांसारिक दुनिया से कि भैया, आपके घर की बैठक तक तो हर कोई आ सकता आपसे मिलने वाला, सही बात। बेडरूम तक हर कोई नहीं जा सकता। सही बात। वो तभी जा सकता है जब वो घर का हो जाए, बिल्कुल घर का, परिवार का हो जाए, तभी आपके पूरे घर में चक्कर लगा सकता है वो। तो वहां राधा रानी तक पहुंचना तो उसी की क्षमता है जो कृष्ण का प्रिय हो जाता है। बिल्कुल। राधा रानी की जिस पर कृपा है, भगवान कृष्ण की जिस पर कृपा है, भगवान के भक्तों की जिस पर कृपा है, भगवान के भक्तों को भगवान माध्यम बनाते हैं कि हम वृंदावन जा सकें। वृंदावन पहुंचने के लिए आपका बोर्डिंग पास, आपका चेक इन, वो सब काम नहीं आएगा। आपका वीजा, वृंदावन के लिए वीजा, बोर्डिंग पास, पासपोर्ट, वो है भगवान की कृपा, भगवान के भक्तों की कृपा, राधा रानी की कृपा। तभी कोई ब्रज धाम में प्रवेश कर सकता है। हम कई ऐसे यात्राएं करते हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं। कई बार हमने ये अनुभव किया है कि वो बस आने ही वाले हैं, उन्होंने पूरा प्लान कर लिया, पूरा मन है उनका, फिर वो एंड मोमेंट पे वो वृंदावन नहीं आ पाते। बिल्कुल। और ये भी देखा है कि इनका कोई प्लान ही नहीं था वृंदावन आने का, और अचानक से इनका प्लान बना और वो वृंदावन आ जाते हैं।